हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने जो वीडियो कवर की थी वो थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हॉर्टिकल्चर की। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं बट ओनली 1 मार्क्स। किसके? ओनली 1 मार्क्स। जो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ये उन पर डिपेंड है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के। तो इसमें हम इन्हें कवर करेंगे। हॉर्टिकल्चर के जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और जो लेक्चर्स कराए हैं आप उनको कर लीजिए। आपके मार्क्स 100% फुल ऑफ फुल आएंगे अगर आप तैयारी करते हैं तो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। हॉर्टिकल्चर के सारे लेक्चर्स जो मैंने 3-4 लेक्चर्स करा दिए हैं उन लेक्चर्स का, और जो और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हॉर्टिकल्चर के कराए थे विद आंसर्स, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो प्राप्त हों विद टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग टॉपिक के कुछ वर्ड्स हैं हॉर्टिकल्चर के। इससे पहले जो लेक्चर है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स और टाइप्स और ट्रेनिंग और प्रूनिंग की डेफिनेशंस के साथ उसे कवर कराएंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारा वर्ड आता है वो है रिंगिंग। तो रिंगिंग क्या होता है? रिंगिंग को हिंदी में बोलते हैं छाल। एक मान लीजिए कोई भी हमारा एक पेड़ है, उसके चारों तरफ देखो, किसको बोलते हैं रिंगिंग? एक पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, इसका ये ट्रंक है, ट्रंक। इसमें हमने यहाँ से काट कर क्या कर दिया, यहाँ से काट कर उसे गोल आकार में कर दिया, रिंग शेप में उसे गोल आकार में काट दिया, यहाँ से भी और इसके पीछे वाले हिस्से से भी। तो क्या हुआ कि जो उसकी छाल है ब्लैक ब्लैक सी जो होती है वो ब्राउन कलर की, जिसमें नॉन लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर क्या कर देना, गोल गोल आकार में उसको काट देना और उससे वो वाइट अंदर का जो पेड़ में वाइट वाइट चमकता है ना, उसको चमका देना ही रिंगिंग में आता है। डेफिनेशन क्या होती है? रिंगिंग कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग अ रिंग ऑफ बोर्ड अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड अराउंड द ट्रंक और ब्रांचेस। यानी कि ब्रांचेस या फिर ट्रंक के अराउंड क्या कर देते हैं हम, 1 से 2 सेंटीमीटर के हिस्से में क्या कर देते हैं, उसमें रिमूव कर देते हैं उसके बाहर वाले हिस्से को, यानी कि ब्लैक ब्लैक जो होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिंगिंग। ग्रीन जो अगला वर्ड है हमारा गार्डलिंग। गार्डलिंग भी हमारा यही होता है। इसकी डेफिनेशन होती है हमारी, इट इज़ अ माइल्डर ट्रीटमेंट टू ड्रे अ नाइफ अराउंड। ये हमारा एक माइल्डर ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम एक नाइफ को ड्रॉ करते हैं एक ब्रांच के अकॉर्डिंग। मान लीजिए ट्री है, इसकी ब्रांच है, इसके चारों तरफ हमने ये जो चक्कू है इसको ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सो एज टू आउट थ्रो द बार्क बट नॉट द वुड। तो क्या हुआ कि ये जो बार्क है इसके ये चारों तरफ हो गया, इसको ये काट गया, बट जो हमारी लकड़ी है ना वो बच गई, सिर्फ उसकी बार्क जो छाल है उसको काट दिया, ठीक है, वो हमारा ग्रीनलिंग में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है कि जो हमारा पेड़ है उसको इस तरह से काटना, स्ट्रिप्स में काटना, यानी कि एक पेड़ है उस पर इस तरह से जो ब्लैक ब्लैक है उसमें चक्कू से इस तरह से लाइंस करके काट देना, ऊपर की ब्लैक ब्लैक कलर की जो छाल होती है उसको। जैसे कि हम मानते हैं कि एक अर्जुन का ट्री है और अर्जुन का जो पेड़ होता है जिसको हमने किस एक ट्रिक से याद किया था, इंपॉर्टेंट ट्रीज के नेम्स से उनको ट्रिक से याद किया था। चलो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये अर्जुन के पेड़ को हम क्या कहते हैं, टर्मिनलिसिस अर्जुना। अर्जुन के पेड़ को हम कहते हैं, ट्रिक से हमने याद किए थे कि कैसे कहते हैं। ये हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, कि कहते हैं ना कि अर्जुन का पेड़ है, उसकी छाल उतार के उसे
मतलब काढ़ा बना के पी लो तो हार्ट प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी डायसिस के लिए हमारा अर्जुन का पेड़ आजकल काम आता है। तो उसकी छाल लोग बाग क्या करते हैं कि उसकी छाल को इस तरह से उतार लेते हैं कि उसे वाइट वाइट करके गंजा करके पेड़ को छोड़ देते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पेड़ जो है वो सूखने लगता है। तो आप अगर किसी को कोई आसपास ऐसा काम करता हो तो आप उसको सलाह दे सकते हैं कि इस अर्जुन के पेड़ को हम एक इस तरह से स्ट्रिप बना के काट सकते हैं, यानी कि इस तरह से काट दीजिए, यहाँ से चॉकलेटी चॉकलेटी रहने दीजिए, यहाँ पे चॉकलेटी चॉकलेटी रहने दीजिए, यहाँ से काट लिए। तो क्या होगा कि कुछ 6-7 महीने बाद ये अपने आप को खुद रिकवर कर लेगा। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो कि ट्रेनिंग प्रूनिंग, यानी कि जो पत्तियां हैं इन पर ज़्यादा जोर ना हो, इनकी ज़्यादा छटाई झटाई करनी पड़ती है हमें, जो पेड़ हैं इनकी कटाई झटाई ज़्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा पेड़ की पत्तियां होंगी तो हमारे लाइट की स्पेस जो है वाटर वगैरह, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए ताकि सपोज कीजिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, इसकी ये मेन ब्रांचेज है, ठीक है, ये मेन ब्रांचेज है इस पेड़ की, ठीक है, ये हमारा एक पेड़ है, इसकी ये रूट्स हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर छाल कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक रिंग, छाल, रिंग माने छाल कर दिया, यहाँ पर इस तरह से कर दिया तो क्या होगा, या फिर स्ट्रिप कर दिया, या फिर इस तरह से इसमें लाइंस कर दी वाइट वाइट करके, या फिर ग्रिडलिंग कर दिया, यानी कि वो भी यही है, कर दिया, तो क्या होगा कि जो हम न्यूट्रिएंट्स, जो हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देंगे उससे क्या होगा कि पहले वो इसको रिकवर करेगा, ये जो उसकी जो कमी है उसको रिकवर करेगा। ऐसे ही हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है कि हमारा जो घाव है पहले वो रिकवर होता है, तो किसको घाव जो है वो रिकवर होगा पहले, ये जो उसकी चोट लगी हुई है प्लांट के, ये रिकवर होगी, इसके बाद इसके ब्रांचेस में वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। तो क्या होगा कि ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, कम बढ़ पाएंगी, जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग प्रूनिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इसका ये हमारा एक, हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे ये होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करने में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं हम कि टर्मिनल बर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, लेटरल बर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, और एक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं टर्मिनल बर्ड फॉर्मेशन की। फर्स्ट बात कर लेते हैं हम टर्मिनल बर्ड फॉर्मेशन की। टर्मिनल बर्ड फॉर्मेशन होती है कि जो ट्रेनिंग है वो नहीं की जाती। ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है, ये हम बता देंगे। ट्रेनिंग तो होती है केवल प्लांट की ग्रोथ वगैरह को अच्छा करने के लिए, क्या करना, प्लांट्स की ब्रांचेस को काट देना या प्लांट्स की ट्रेनिंग करना ग्रोथ को अच्छा करने के लिए। लेकिन प्रूनिंग होती है कि प्लांट की रूट, लीव्स, बर्ड, इनको काट देना। प्रूनिंग इस तरह से होती है, प्लांट के पार्ट को काट देना है, प्रूनिंग होती है। तो जो प्लांट्स की ट्रेनिंग है वो नहीं हो पाती, इसमें प्रूनिंग होती है टर्मिनल बर्ड फॉर्मेशन में, जैसे कि बनाना में होती है। और देखो कैसे होती है, टर्मिनल है तो टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, यानी कि जो हमारा केले का जो पेड़ होता है उस पर जी इस तरह से जो पत्तियां लगती हैं उसके टॉप पर ही तो वो फल बियरिंग होता है, फ्रूट जो है वो लगता है केले में, केले के पेड़ में। जो हमारी पेड़ की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनके टॉप पर जो है वो फल लगता है, और वो 1-2 साल में लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके टॉप पर अगर हम मान लीजिए इसकी ट्रेनिंग या प्रूनिंग कर देंगे तो क्या होगा भाई, हमने इसकी प्रूनिंग कर दी या ट्रेनिंग कर दी तो क्या होगा कि भाई ये तो यहाँ से ये तो गया, इस पत्ती को तो गई, तो क्या होगा जहाँ पर फल लगेगा वो तो गया, तो हम नहीं कर सकते, इससे नुकसान होता है। तो ये टर्मिनल जो बर्ड फॉर्मेशन है ये इसका एग्जाम्पल है। और ये बनाना में भी होता है। बनाना में हमें पता है आम कहाँ पर लगते हैं, आम के पेड़ पर गुच्छे कहाँ पर लगते हैं, ऊपर वाली टहनियों पर, सबसे ऊपर वाली जो टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर गुच्छे लगते हैं आम के, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर जो गुच्छे लगते हैं हमारे आम के, जिनको हम, ठीक है, जिन पर हमारे जो आम हैं वो आते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, मतलब देसी आम, बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, वैरायटियों के अकॉर्डिंग इस तरह से जो आम है वो आते हैं, और इनमें एक माल फॉर्मेशन नाम की बीमारी हो जाती है इस गुच्छे में, जिसकी वजह से जो हमारे फूल हैं वो प्रॉपर तरह से नहीं रह पाते, वो झड़ने लगते हैं, ठीक है, और इसलिए इसकी प्रूनिंग भी हम नहीं कर सकते। ये इसका एग्जाम्पल है, याद रहेगा। इसके बाद आती है हमारी लेटरल बर्ड फॉर्मेशन। लेटरल बर्ड फॉर्मेशन का फ्लावर मतलब क्या होता है कि इसमें फ्लोरिंग किस में होती है, साइड में होती है। एक फूल वो है, प्लांट है, इसके साइड में होती है, जैसे कि हमारे पपाया का पेड़, उसके साइड में होता है ना, एक साइड में लगते हैं जो क्या पपाया लगते हैं, मतलब
पपाया लगते हैं, मतलब जो हमारे आम लगते हैं वो हमारे एक सॉरी पपाया आम कह रही हूँ, सॉरी जो हमारे पपीते लगते हैं वो हमारे एक साइड में लगते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा जो बनाना है वो हमारा इसका एग्जाम्पल है, और मैंगो भी, और इसका एग्जाम्पल है लिटिल बर्ड का हमारा पपाया, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो एक तरफ को होती है। इसके बाद आता है हमारा एक्सिलरी। एक्सिलरी में हमारे ये दोनों आते हैं, बनाना भी और पपाया भी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है गवावा। क्या होता है? गवावा। अमरूद के पेड़ को कभी देखना, उसमें आपको साइड वाले भी होते हैं और कुछ ऊपर भी लगते हैं, यानी कि आपने देखा होगा अमरूद हमारे साइड में भी लग जाते हैं और ऊपर भी, तो दोनों हो गए, जिसमें हमारी टर्मिनल लेटरल दोनों ही आती हैं, वो एक्सिलरी। लेटरल हमारा साइड वाला, टर्मिनल हमारा टॉप वाला। समझेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है ये आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हमारी क्या बनती है, C6H12O6 प्लस H2O+O2, यानी कि कहाँ से होती है कि सनलाइट वाटर जो है वो सनलाइट लेता है और पत्तियों में बनती है, पेड़ की पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्या होता है कि हीट लेता है, वाटर लेता है, फूड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा प्लांट है वो बाहर से लेता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे जाइलम फ्लोएम के द्वारा, जो जाइलम फ्लोएम है वो तो काम करते हैं प्लांट को न्यूट्रिएंट देने में, तो ये सब लेता है, इससे हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी आ जाता है, किसी भी सब्जेक्ट के में हमारा पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे हमारा। नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजन। भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका क्या काम होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में होती है, हमारी पोटैटो में होती है। पोटैटो यानी कि सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो हमें एनर्जी देता है, जिससे हमें ज़्यादा, तो जब हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जब हमारे अंदर कम एनर्जी होगी तो हमारी ग्रोथ कम होगी। इसी तरह से देख लीजिए, एक पेड़ में जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो ग्रोथ क्या होगी, पेड़ की जल्दी होगी, अगर उसमें कम एनर्जी होगी तो पेड़ की ग्रोथ कैसी होगी, कम होगी। इसके बाद नाइट्रोजन पर बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, हमारी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है। हम देखते हैं ना कि ब्लैक कॉटन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके ना नीचे मिट्टी में, उससे क्या होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पर वो वर्क करता है, ठीक है, याद आ गया। और दोनों ही हमारे यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी और नाइट्रोजन भी दोनों ही हमारे इक्वल मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, तभी एक प्लांट को अच्छे से ग्रोथ मिल पाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम हेजिस। जो हेजिस है वो मैंने जो पहले जो वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, उनमें इसकी डेफिनेशन बताई है कि हेजिस हमारा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि हेजिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्लांटिंग ऑफ शब्स, यानी कि जहाँ जहाँ हम झाड़ियाँ जो शब्स मतलब झाड़ियों को हम बोते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के दौरान, टू फॉर्म अ कंटिन्यूस स्क्रीन, एक कंटिन्यूस स्क्रीन की फॉर्म में जब रेगुलर इंटरवल के दौरान हम झाड़ियों को बोते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, हेजिस बोलते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, या हेल्प इन सेपरेटिंग वन कंपोनेंट ऑफ गार्डन फ्रॉम अदर, एक गार्डन के एक कंपोनेंट को दूसरे से सेपरेट करने में काम आता है, जैसे कि वेजिटेबल गार्डन और फ्लावर गार्डन, इनको क्या अलग अलग करने में काम आता है, ठीक है। अब है मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स के नेम, ये भी मैंने बताए हैं कि कौन कौन से हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे जो सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए काम आते हैं, जैसे कि ग्लोए, जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं, ग्लोए मेडिकल, जो हमारे ग्लोए हैं वो हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, ग्लोए और एलोवेरा, ये दोनों ही हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे बहुत सारे किसके दवाइयों में काम आते हैं, ये सब गोल है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिकल प्लांट्स हैं। एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, जैसे कि दूब घास होगी, और बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का पेड़ लिख, सनफ्लावर के पेड़, मैरीगोल्ड के पेड़, ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं। अगला है व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन भी मैंने प्रीवियस वीडियो कराई थी, जिसमें मैंने वन वर्ड या वन मार्क्स या शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस मैंने बताए थे, उसमें माइक्रो प्रोपगेशन भी कराया था मैंने और उसकी डेफिनेशन भी बताई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो बेटा, जो माइक्रो प्रोपगेशन है उसमें क्या आता है, जब पास्ट की 2 शताब्दियों के दौरान जो प्लांट सेल हैं और टिश्यूज़ हैं और जो ऑर्गन कल्चर है वो डेवलप्ड हो गया था रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो गया था, वो डेवलप्ड हो गया था, यानी कि जो
पौधों के जो कोशिकाएं हैं या फिर जो टिश्यूज़ हैं या फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनका जो कल्चर है वो डेवलप्ड हो गया था बहुत ही रैपिडली, जल्दी जल्दी। और वो एक क्या बन चुका था, एक मेजर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल, एग्रीकल्चर में एक मेजर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल बन गया था, और हॉर्टिकल्चर में भी और फॉरेस्ट्री में भी और इंडस्ट्री में भी। ठीक है, किनका वो डेवलप्ड, प्लांट सेल का और टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का। ठीक है, किस किस में बन गया था वो, जो डेवलप्ड हो गया था वो एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल बन गया था एग्रीकल्चर में, यानी कि कृषि के उसमें, और हमारे हॉर्टिकल्चर में भी, और हमारी फॉरेस्ट्री में भी, और हमारी इंडस्ट्री में भी। तो इसमें क्या होता है कि इन सभी जो टिश्यूज़ हैं इनके कल्चर के बारे में जो ब्रीफ नॉलेज हम लेते हैं, जिससे जल्दी जल्दी से प्लांट्स जो हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसको अलग अलग मैनर में जितना पॉसिबल हो सकता है उतने में हम उसको बांट देते हैं, और कोई भी स्टूडेंट उसको समझ लेता है। उसको ही हम वो किस में इन्वॉल्व होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन में। ठीक है, समझ में आ गया माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है। डेफिनेशन सुन लीजिए, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टिश्यू culture for rapid multiplication of plant follows is as simple a manner as possible to enable the students to understand the basic technology involved in micro propagation। और इससे पहले मैं इस प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसमें माइक्रो प्रोपोगेशन को बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताई है और इससे भी अलग तरीके से समझाया है। तो एक वीडियो की तरह दूसरी तो बन नहीं सकती, तो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग डेफिनेशंस लेके आनी होती है, लेकिन आप इससे पहली वाली डेफिनेशन याद करें क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है हमारा क्लीन कल्चर, क्नाइफिन सिस्टम। क्नाइफिन सिस्टम होता क्या है, जब जो हमारे कोर्डोन्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है हमें दोनों ही डायरेक्शंस में, तो जो मेन स्टेम होती है ना प्लांट की, वो पिंचड हो जाती है ब्लो। ठीक है, और ब्लो द वायर के ब्लो, और एंड टू आर्म्स आर डेवलप्ड वन ईच साइड ऑफ द ट्रंक, और दो जो भुजाएं हैं वो उनका हमारा विकास हो जाता है एक से दूसरी साइड में हमारे ट्रंक के। ट्रंक क्या होता है, भाई ट्रंक क्या होता है, ट्रंक होता है पेड़ का ये वाला हिस्सा। इसकी जो इधर वो और इधर वाली जो दोनों आर्म भुजाएं हैं उनके दोनों साइड क्या हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती हैं। ठीक है, दो भुजाएं जो हैं वो डेवलप्ड हो जाती हैं उसके ट्रंक के इस साइड भी और इस साइड भी, इस तरह से। ठीक है, फिर क्या होता है कि दिस इज स्टाइल एस टू आर्म क्निफिन सिस्टम। इसी स्टाइल को हम क्या कहते हैं, दो आर्म क्निफिन सिस्टम। इन द फोर आर्म क्निफिन सिस्टम में टू और मोर आर्म्स आर डेवलप्ड इन अ सिमिलर मैनर एज द लोअर वायर। दो या दो से ज़्यादा जो क्या है आर्म्स है वो डेवलप्ड हो जाएंगी इसी मैनर में ऑन द लोअर वायर, लोअर जो नीचे की तरफ जो वायर है। देखो क्या होता है, जब कोर्डोन्स की इच्छा होती है तो दोनों डायरेक्शंस में जो मेन स्टेम होती है ना वो पिंचड हो जाती है वायर के ब्लो, तो दोनों भुजाएं डेवलप्ड हो जाती हैं ट्रंक के इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, और इसी स्टाइल को टू आर्म जो सिस्टम है इस जो डेवलप्ड हो जाती है हमारे ट्रंक के दोनों साइड, इधर साइड इधर साइड इधर साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, कनेफिन सिस्टम, नाइफिन सिस्टम। अगला आता है क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिवली अडप्टेड मेथड है सॉइल के मैनेजमेंट का। इससे क्या होता है, सॉइल का मैनेजमेंट किया जाता है, बहुत ही एक्सपेक्टेड मेथड है जिससे हमारे सॉइल का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, दिस मैथड इज़ यूजुअली फॉलोड इन फुल ग्रोइंग बेयरिंग ऑर्चार्ड। इसमें ये हमारा जो मेथड है सबसे ज़्यादा ऑर्चार्ड में यूज़ किया जाता है। किसमें, ऑर्चार्ड में। ऑर्चार्ड हमें पता है डेफिनेट एरिया में फ्रूट्स का बोल देना, फलों का लगा देना। द मेन आइडिया ऑफ क्लीन कल्चर इज़ टू कीप द लैंड फ्री ऑफ वीड्स। मेन आइडिया क्या होता है कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें जो खरपतवार के पेड़ हैं, जो वीड प्लांट्स हैं, उनको रिमूव कर देना। वीड प्लांट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, पढ़ लेना। तो वीड प्लांट्स जो हैं उनको रिमूव कर देना ही इसका मेन पर्पस होता है कि जो हमारी जो भूमि है उस पर जितने भी हमारे खरपतवार के पौधे लगे हुए हैं उनको हटा देना। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट गार्डन शुड नॉट बी डीप बट ओनली शैलो हॉरिंग में बी गिवन।
ठीक है, जो कल्टीवेशन होता है ना हमारे फ्रूट के गार्डन का, फलों के गार्डन का, वो और चार्ट में आता है। वो ज़्यादा गहरा हम उसे नहीं खोद सकते, ठीक है, ज़्यादा गहरी हम उसमें खुदाई नहीं कर सकते, ठीक है। और डीप कल्टीवेशन इज़ लाइकली टू हार्म द रूट्स, जो अगर ज़्यादा कल्टीवेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो रूट्स हैं हमारे फलों की और चार्ट के फलों की, वो क्या हो जाएंगी, हार्म हो जाएंगी। इस वजह से इसका मेन पर्पस यही होता है कि वीड प्लांट्स को बिना इन प्लांट्स की जड़ों को हार्म पहुंचाए इन्हें यहाँ से रिमूव कर देना। सीड, सीड भाई बहुत सारी डेफिनेशंस हमारी बनती हैं कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी होता है, और ये हमारा जेनेटिक्स या बायोलॉजी के आधार पर होता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में हमारे सीड की जो डेफिनेशन है वो अलग पाई जाती है, वो हम आपको बता देते हैं। देखो एक सीड पर भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, जेनेटिक्स में सीड के बारे में बताया है, सीड क्या है, सीड डोरमेंसी क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि सीड क्या होता है और सीड डोरमेंसी क्या होता है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, उसमें पता लग जाएगा, लेकिन मैं सीड को बता देती हूँ कि एक यंग प्लांट होता है जिससे हमारा जो प्लांट है वो उगता चला जाता है, ठीक है, एक छोटे से बीज से, शीड से हमारा जो एक बड़ा प्लांट है वो उगता चला जाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक यंग प्लांट होता है जो पैक्ड रेडी टू स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये पैक्ड होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसकी 3 बेसिक पल्स होती हैं, एम्ब्रॉय, स्टोरेज टिश्यूज और शीट कोट एंड कवरिंग, ठीक है। एम्ब्रॉय क्या होती है, ये एक न्यू प्लांट होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के दौरान एम्ब्रॉय होता है। और स्टोरेज टिश्यू क्या होता है, तो फूड मटेरियल ऑफ सीड में आइदर भी स्टोर्ड इन कोटिलेडन्स और एंडोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म और कोटिलेडन्स में स्टोर किया जाता है इनको। सीड कोट एंड कवरिंग क्या होता है, तो सीड कोट नोन एज टेस्टा इज यूजुअली इन 2 लेयर्स, ये हमारा 2 लेयर्स में होता है, इसको टेस्टा कहते हैं। द आउटर बीइंग ड्राई एंड हार्ड एंड द इनर being membranous. The seed coat provided mechanical protection for the embryo. The seed covering sometimes play an important role in dormancy of some seeds. तो seed covering कभी कभी seed dormancy में भी बहुत एक बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। अब आता है वाइन ब्रेक। वाइन ब्रेक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वाइन ब्रेक क्या क्या होता है और इसके क्या होते हैं, मतलब इसके इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अगर ज़्यादा वाइंड ब्रेक होगा तो उससे ब्रांचेस जो होंगी सारे प्लांट की वो उनका लॉस होएगा ज़्यादा, ठीक है। हाई वाइंड जो अगर ज़्यादा हवा चलेगी समर के दौरान, यानी कि साउथ वेस्ट से चलती है जो हमारी, तो बनाना लीव्स क्या होंगी, वो पूरी तरह से झड़ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि शिवेरी प्लांट्स में भी इस तरह की वाइन ब्रेक्स जो होती हैं वो बनाना और चार्ट वगैरह में इनको क्या कर देती हैं, जो इन पर फली वगैरह आती है उसको नहीं करने देती। तो वाइन ब्रेक का पता है कि वाटर का लॉस हो जाएगा ज़्यादा वाइन ब्रेक की वजह से, ठीक है, जब हवा चलो ही जाएगी, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट का रिडक्शन हो जाएगा फ्रूट ट्रीज के लिए, और विंटर इंजरी हो जाएगी हमारे प्लांट्स को। और क्या होगा कि सॉइल के मॉइस्चराइजेशन का रेट जो है वो भी हमारा बहुत ही बेकार हो जाएगा, और उसमें जो फ्रूट्स वगैरह आएंगे वो कम आएंगे। ये तो इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और वाइन ब्रेक की डेफिनेशन क्या होती है कि हवा आती है बहुत तेज़ी से, उसकी वजह से हम बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। तो वाइन ब्रेक्स क्या होगी कि बहुत ही तेज के प्रेशर पर क्या चलना, हवा चलना, किसी भी डायरेक्शन से आना जो हार्ड हार्ड क्या एक प्लांट की जो ग्रोथ वगैरह है उसको अफेक्ट करें। और जो डेफिनेशन है वाइन ब्रेक की वो मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें दी है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सैडल ग्राफ्टिंग। सैडल ग्राफ्टिंग की हम बात कर लेते हैं कि सैडल ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखो सैडल ग्राफ्टिंग एक ग्राफ्टिंग का मेथड है जिसमें जो साइकन्स हैं उनको कुछ इस तरह से कट कर दिया जाता है, और प्लांट में भी कुछ इस तरह से कटिंग बना दी जाती है जिसको बिल्कुल इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है प्लांट में, और उसको कवर कर दिया जाता है। तो सैडल ग्राफ्टिंग भी एक ग्राफ्टिंग का ही एक पार्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रूट ग्रोइंग जोन्स जो होते हैं इंडिया में वो 3 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, जिसमें जो फ्रूट्स हैं वो अलग अलग ईयर्स में आते हैं और डिपेंड करते हैं उनके सीज़न के अकॉर्डिंग, उनकी ग्रोथ जो है उन पर डिपेंड करते हैं उनके सीज़न पर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, और इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे ट्रॉपिकल जोन सब ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं।
वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मक और पीठ। मक और पीठ भी मैंने जो प्रीवियस जो हमारा क्या था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताए हैं दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी इनको डिस्कस किया है। मक और पीठ को भी प्रोपगेशन क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल को बनाने की विधि को ही हम प्रोपगेशन कहते हैं। इसके बाद सारे रिवॉल्यूशंस जो हैं उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। और इसके बाद है प्रिसाइजन फार्मिंग। ये क्या होती है इसको और बता देती हूँ कि प्रिसाइजन फार्मिंग हमारी होती क्या है। ये जो हमारा वर्ड था प्रिसिशन फार्मिंग, ये हमारा ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सिर्फ जो मैंने अब तक क्वेश्चंस बताए हैं यही ज़्यादा आते हैं। ये हमारा बहुत ही कम पेपर्स में हमें देखने को मिलता है और चांसेस भी इसके कम है कि ये कम आएगा, तो इसको हम रहने देते हैं। अगर अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बताएं तो इसके लिए हम एक नई शॉर्ट वीडियो ले आएंगे, या फिर जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम उसमें इसको कवर कर लेंगे जिस लेक्चर का भी ये टॉपिक होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। इफ़ यू वांट more videos from me, so then you have to subscribe this channel and press the bell icon for onward notifications. Bye bye. Thank you for watching this. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।